जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के साथ ठगी भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं इस समय हरियाणा के हिसार क्षेत्र में हूँ, सेक्टर 14 में। और सेक्टर 14 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी ठगी की वारदात सामने आ रही है, जहां पर कुछ भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है जो बेरोजगार थे और उनको कहा गया कि आपको रोजगार दिया जाएगा और एक नामी कंपनी का नाम लेकर के उनसे पैसे लिए गए। बताया जा रहा है कि पहले कहीं कहीं पर्चे लगाए जाते हैं, उस पर कहा जाता है कि इन पर कॉल करके आपको नौकरी मिल जाएगी। जब वो बेरोजगार युवा फ़ोन करता है तो उसे बहला फुसला करके बुला लिया जाता है और फिर पैसे लेकर के और कुछ दिनों बाद वहाँ से ऑफिस बंद करके रफू चक्कर हो जाते हैं। और एक नामी कंपनी जो कि जिसका नाम पतंजलि बताया जा रहा है, पतंजलि कंपनी का नाम लेकर के जो है उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनके साथ ठगी की गई। हालांकि कंपनी का इसमें कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, जो पतंजलि कंपनी है, क्योंकि उसका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी का नाम, नामी कंपनी को बदनाम करने की भी कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। और इसी साजिश के चलते कुछ युवा इस समय जो इसके शिकार हुए हैं उनसे रूबरू होते हैं कि किस तरीके से सेक्टर 14 में उनके साथ ठगी हुई। और ये युवा हरियाणा के नहीं, बाहर से भी आए गए हैं, पंजाब से भी आए हैं, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से भी आए हुए हैं और कुछ हिसार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने एक शॉप देख रहे हैं, शॉप नंबर 222 नंबर शॉप है। और यहीं पर कुछ युवा जो है आए हुए हैं, बताया जा रहा है यहीं पर उनका ठगों का ऑफिस बनाया रखा था ठगों ने, और अब यहाँ पर वो लोग आए हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से घटना हुई और क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर। हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। जी सर, क्या नाम आपका? सुधीर नाम है सर, मैं सिरसा का रहने वाला। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए सर। जी सर, यहाँ 2 तारीख को मेरे फ्रेंड यहाँ पतंजलि में जॉब अप्लाई करके गए थे। वो भी काफ़ी टाइम से बेरोजगार थे, मैं भी था। तो मुझे लगा कि पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो मैं इसके लिए यहाँ हिसार में इंटरव्यू देने आया। तो उन्होंने इतने प्रोफेशनल तरीके से ये जॉब लेटर देना, साइन करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, सब कुछ ये चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं। पहले आपको पता कैसे लगा कि इस कंपनी में जॉब है, क्या है, किस तरीके से? सर, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, और मेरे फ्रेंड से जब मैंने पूछा तुझे कैसे पता लगा, पहले तो उसने टाल मटोल की कि नहीं मेरे पास पहले से वैकेंसी का थोड़ा सा था, बायोडाटा नॉलेज थी। लेकिन सर जब मैंने उनसे डिटेल में पूछा, उन्होंने बताया यहाँ परफॉर्मा जो पंफलेट वगैरह लगते हैं रोड पे, वहाँ से लिया था। वहाँ मुझे डाउट हुआ क्योंकि उससे पहले तो मैं पे कर चुका था सर, 1970 रुपये मैंने पे कर दिए। जब मुझे वो डाउट हुआ, वो डाउट क्लियर करने के लिए। 1970 रुपये किस चीज़ के लिए आपसे? सर मुझसे जॉब लगाने के नाम पे, प्लेसमेंट के उन्होंने 1970 रुपये लिए थे। उन्होंने कहा था आपके ये पैसे आपको बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे, और एक लेटर साइन करवाया था, उसके बाद में उसकी डिटेल भरी गई थी। ठीक है सर, अब खोल के देखा है उस लेटर के ऊपर साफ लिखा हुआ है इसमें कोई भी रिफंड नहीं होगा सबके साथ। एक तो ये फ्रॉड हुआ है सर। दिखा दीजिए, ये देखिए, ये एक सिंपल से A4 कागज के ऊपर है, दिखा दीजिए एक बार। A4 कागज के ऊपर है, ये सिंपल सा एक 4 लाइनें लिख के, 8 लाइनें लिख करके और एक फोटो लिखा करके और गोल्ड जॉब के नाम से लिख करके ऊपर, और इस तरीके से ठगी की जा रही है। देख लीजिए, बहुत बड़े स्तर की ठगी इस समय हो रही है। उन्होंने पहले फोटो पे साइन करवाया था, ठीक है, एक यहाँ अंगूठा लगा के साइन करवाया था, बाकी डिटेल उन्होंने खुद भरी थी सर। अच्छा, ठीक है, इन सभी से पूछ सकते हो बाकी डिटेल। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसी ठगी हुई? सर लगभग 1200-1300 लोग हैं सर। 1200-1300 लोग? हाँ जी, मेरे पास 65 से 70 लोगों की ऐसी जॉब एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी है सर। 65 से 70 लोगों की मेरे पास अभी भी है, जिसमें एक ओल्ड एज का पर्सन है जिसकी उम्र है लगभग 55 से 50 साल। उसने अपनी 31 मार्च 1990 डेट डाल रखी है, और वही उन्होंने कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की, सीधा ही उनको एलिजिबल कर दिया। चलिए बताएं, अब जब आप यहाँ पहुँचे आपका संपर्क इनसे कैसे हुआ? आपने बताया कि 1900 कुछ रुपये आपने इनको दे दिए, आपके फ्रेंड के माध्यम से पता लगा, फ्रेंड को कहीं से जो एक पेज छपा हुआ था वहाँ पर लगा, उस पेज में क्या लिखा हुआ था? सुनने में आ रहा है कि कोई कंपनी का नाम लिख करके इसमें सुपरवाइजर, उसमें साफ कहा गया था पतंजलि में जॉब चाहिए। ठीक है सर, वो पेज तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैं स्पष्ट बताता हूँ, इन सब ने पेज भी पढ़ा था। लेकिन जब यहाँ आया, मैंने पूछा, तहकीकात की, तो उन्होंने बताया पतंजलि के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 स्टोर खुलेंगे और तीनों स्टोर में लगभग 90 वैकेंसियाँ हैं। सभी वैकेंसियों में ज़्यादातर स्टोर कीपर की हो गई, सर्विलेंस डिपार्टमेंट की हो गई, और मुझे कहा था आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको
हो सकता है मैनेजर की जॉब मिल जाए और हो सकता है आपको कोई उससे भी आसपास की कोई भी जॉब मिल जाए। तो मैं वैसे भी तो खुश था सर। आपने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम बताया जा रहा है पतंजलि का नाम, हालांकि किसी भी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी के लेवल में क्या कंपनी इस तरीके से बंदों को लगाएगी कि ये इस पर आपका माथा खनका नहीं? सर यहाँ जब भी आया ना मैं, जब आया था मैं 3 तारीख को, 3 मई को, तो यहाँ 7-8 लोग तो बाहर थे, उनका मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर गया तो 5 से 7 लोग थे। उनसे मुझे यकीन हो गया था इन लोगों ने पेमेंट की है तो कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी सर उन पे ट्रस्ट करने की, उन्होंने कहा सर आप डिजिटल मनी करना ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। उन्होंने पहले ही साइन दे दिया था, उससे मुझे क्या है डाउट बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। चलिए, तो डिजिटल मनी में आपने कहाँ पेमेंट की, कैसे पेमेंट की? सर 1970 रुपये मैंने उनको पे किए थे। कैसे, गूगल पे में? गूगल पे से किए थे सर। अच्छा, तो जो नंबर है गूगल पे का वो आपने ढूंढा, फिर सर्च किया, क्या मामला था? किस सर उस पे संजय बिश्नोई नाम से शो हो रहा है सर। अच्छा, संजय बिश्नोई के नाम से, वो लड़का खुद बता रहा था मैं संजय बिश्नोई हूँ, उसके साथ एक उसकी असिस्टेंट थी, लड़की थी। तो अब आपको यहाँ पर कब बुलाया गया? जब जॉब दिलाने के लिए पैसे आपने दे दिए, देने के बाद यहाँ कब बुलाया कि आपको जॉब मिल रही है, आप आ जाओ? मुझे 18 तारीख को बुलाया गया था। जब मैंने 18 तारीख को लगभग 20-30 कॉल की सर, क्योंकि मैं पैसे पे कर चुका था और मुझे डाउट भी था। जब मैंने इससे पहले 12 तारीख को मैंने क्लियर कर लिया था पतंजलि में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कि ऐसे कोई वैकेंसी निकली, उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कंपनी पतंजलि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम ले करके, और ऐसे किया जा रहा है। सर ये देखिए मैंने एक मेल भी डाली है पतंजलि कंपनी को, खुद मैंने मेल खुद अपने नाम से डाली है। मैं एक सेकंड सर आपको, चलिए कोई नहीं, मेल आपने डाली, उसका क्या रिस्पांस आया, क्या बताइए? सर उसका वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ये देखिए मैंने स्पष्ट तौर से हिंदी में मेल डाली थी कि सर ऐसे ऐसे करके 2 तारीख को यहाँ मैं आया हूँ, ये फ्रॉड हो रहा है। उनकी ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया? हाँ जी, रिस्पांस नहीं आया सर। चलिए, ये जो आपने उन बंदे से शायद कॉल की तो उसका क्या रहा? सर इन जो लेटर पे दिया गया है जिस नंबर पे मैंने कॉल की, तो पहले तो इन्होंने लगभग 8-9 कॉल मेरी अटेंड नहीं की। जब मैंने नए नंबर से कॉल की तो उन्होंने अटेंड की। उन्होंने बताया 18 तारीख को आप यहाँ आ जाना। 18 को जब मैंने कॉल की आने से पहले, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करना मंडे को आना। वो मंडे को लेके सर आज वेडनेसडे को मुझे यहाँ बुलाया गया था। आज मैं गया तो आज भी मुझे यही जवाब दिया आपने कॉल क्यों नहीं की। मैंने कॉल उनको 10-20 कॉल कर ली थी। जब उनसे बात की मैंने ऐसे ऐसे करके हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमें हमारे रिफंड दो, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया। आगे गए सर जहाँ ये हेड ऑफिस दिया इन्होंने, यहाँ गए, ब्रांच में गए, जो मैनेजर का नंबर दिया है, यहाँ कॉल मिला के हमने पूछा, एड्रेस पूछा, पहुँचे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया हमारे पतंजलि के कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारे गोल्ड के प्रोडक्ट है, जो उनके खुद की मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके प्रोडक्ट है। तो हमें बाद में धक्का लगा, सभी को पता लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब फाइनली पता लग चुका है सर सबके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये बताएं, चलिए मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा, उससे पहले यहाँ पर ये महिला भी जुड़ी है। ये बताएं, आपको भी ये लेटर दिया गया है शायद? हाँ जी सर, ये लेटर दिया गया है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या कहा गया लेटर दे करके, किस तरीके से लेटर दिया गया? सर ये पतंजलि कंपनी में बोला था जॉब है, इसमें ये जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा था इन्होंने। जैसे डिस्ट्रिक्ट में 3 स्टोर होंगे, 3 स्टोरों में 30-30 वैकेंसी, यानी कि 90 एक डिस्ट्रिक्ट में होएगी वैकेंसी। और मैं एमए कर रखी है, एमए के बेस पे मेरे को सुपरवाइज़र का दिया हुआ था और 18,000 प्लस सैलरी बताई गई थी। अच्छा। और अब सर ये गोल्ड जो जॉब में कर रहे हैं और इनका ये प्रोडक्ट है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? पूनम रतिया से। रतिया से हो। हाँ जी। तो आपको शक नहीं हुआ जब आपने पैसे देने की बात आई, तो आपको शक नहीं हुआ कि किस तरीके से ऐसे कैसे कोई कंपनी है बुला रही है, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है का नाम लेकर के ठगी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको शक नहीं हुआ इस पर? सर उस टाइम नहीं हुआ जिस टाइम हम आए थे, बट बाद में थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। जैसे हमने इनके पास कॉल करी, इन्होंने खुद कोई कॉल नहीं करी और पहले इन्होंने बोला था कि हम खुद कॉल करेंगे आपके पास, और ये बोल के तो उन्होंने बाद में कोई कॉल नहीं की, हमने खुद ने कॉल की है। कॉल करने के बाद में इन्होंने बोला है भी आप आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। पहले तो बोला था अभी 2 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होगी, और अब बोल रहे हैं ये दूसरी कंपनी में गोल्ड वाले प्रोडक्ट है, 15 दिनों की 20 दिनों की ऐसे ट्रेनिंग रहेगी और आपने जैसे मार्केटिंग का काम करना है। और पहले ये बताया गया था भी स्टोर में ही काम करना है। हाँ जी सर। चलिए, एक बात और सामने आई है। पहले कहा जा रहा था कि आपको स्टोर में काम करना है, सुपरवाइजर की नौकरी दी जाएगी, एक नामी कंपनी का नाम लेकर के, उसका नाम लेकर के नौकरी दे जाने की बात आ रही थी। लेकिन अब बाद में जब सामने आया कि उस व्यक्ति या उससे संबंधित कोई व्यक्ति था, तो उसे कहा जा रहा था कि किसी और कंपनी के, कोई गोल्ड कंपनी बताई जा रही है कि उसके प्रोडक्ट आपको घर घर जाके मार्केटिंग करनी है, बेचने हैं। और इस तरीके से फ्रॉड जो है किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों लोगों से पैसे ले लिए गए और उसके बाद अब इनको थमा दिया गया। तो केवल धक्का, जी हाँ, धक्का देकर
करके इनको भेज दिया गया भाई आपको करनी है तो ये जॉब कीजिए वरना आप अपने घर जाएं। सर अब भी दोबारा ये पैसे मांग रहे हैं 410 रुपए। अच्छा। जिसमें हम अब गए थे, ये एड्रेस दिया हुआ है निरंकारी भवन बैंक कॉलोनी। अच्छा, इसमें भी 410 रुपए मांग रहे हैं। भी आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देंगे और डोर टू डोर जाके ही सेल करना है। अच्छा, और ये कौन नहीं सी है कि कंपनी का आप- माल बेचना है? क्या कोई सर ये गोल्ड का माल हाँ जी बेचना है? सर। चलिए एक बात पतंजलि का इसमें कोई नाम नहीं है, कोई पहले रोल तो नहीं है। पहले तो कह दिया अभी पतंजलि में ही जॉब मिलेगी आपको, और अब कुछ भी मतलब पतंजलि का कुछ भी शो नहीं हो रहा। और सर, जिनके ये पास हमने recording पहले है, संजय कॉल से किया सुबह था बात हुई थी। अब कोई कॉल नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। चलिए आपको पता लगा कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ और अक्सर आप सभी से कहूँगा ऐसे फ्रॉड से बचें और प्रशासन भी ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। अक्सर देखा जाता है शहर में कई कई जगह पर पर्चे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद उन पर्चों पर नाम लिखा जाता है ब्रांडेड कंपनियों का और नामी कंपनियों का, और उस कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने का काम किया जाता है, ऑनलाइन ठगी की जाती है। हालांकि कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं रहता, लेकिन उसका नाम लेकर के कहीं ना कहीं उस लोगों के साथ ठगी की जाती है। एक बहुत बड़ा गिरोह जो है इस तरीके के कार्यों में सक्रिय है और वो लगातार ठगी कर रहा है। चलिए सुनते हैं क्या किस तरह की रिकॉर्डिंग है। हाँ सर, मैंने लगभग 25-30 कॉल की संजय को, जो यहाँ बैठा था। आज हम सारे इकट्ठे हो गए। मेरा ये था कि कम से कम उसको यहाँ बुला के उससे फेस टू फेस होके बात करें, लेकिन सर पहले उसने फ़ोन नहीं किया। मैंने यहाँ नज़दीक जाके एक सिम कार्ड लिया, मेरे नंबर से तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सिम कार्ड लिया, मुझे वैसे भी नीड थी सिम कार्ड की, तो मैंने नए नंबर से फ़ोन किया सर। तो ये देखिए आप उन्होंने शॉर्टकट क्या में बताएं जो बात है जी देखिए सर। हेलो संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया सुधीर बोल रहा हूँ। वो आपने बताया था वो एड्रेस तो मिल ही नहीं रहा मुझे। कहाँ हो आप? मैं हिसार में ही हूँ। हिसार में कहाँ हो? हिसार में। सर अगर वो न्यूज आए तो मेरे पास कर सकते हो सर? तो आओगे कब आप? एक बार आ सकते हो भैया? सर मैं बाहर गया हूँ। बाहर कहाँ पे गए हो आप? मैं हरिद्वार गया हूँ। हरिद्वार कैसे? पाप धोने गए हो क्या सर वहाँ? हाँ जी, पाप धोने गए हो क्या वहाँ आपने? क्यों जाते हैं? आपने लाखों रुपए का फ्रॉड किया है। आप रातों रात निकल गए बिना बताए, किसी की कॉल नहीं पिक कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब क्या है सर, बताओगे? कहाँ पे सर आप? जल्दी यहाँ पे ना, यहाँ आओ आप एक बार ऑफिस में, जहाँ आप बंद करके गए ऑफिस। सर मैं तो बाहर गया हुआ हूँ। आप अपनी लोकेशन सेंड करना, एक बार देखते हैं बाहर गए हो आप, करना। ओके अभी कीजिए आप। अच्छा तो इस आ चुका आपका ये मैटर। अच्छा तो फिर ये क्या कहा इन्होंने जब आपने इन्होंने नाम ये यही बैठे थे क्या नाम है इनका? संजय बिश्नोई सर। संजय बिश्नोई यही बैठे थे यहाँ पे? यस सर। ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि मैं बाहर हूँ। पहले मुझे कह रहा था हिसार हूँ, फिर जब मैंने अब ये कॉल की थी, आज कॉल की तो कहता हरिद्वार हूँ। हरिद्वार जब मैंने लोकेशन मांगी तो सर लोकेशन भी इसने सेंड नहीं की। और जब मैंने इनके ओनर से बात की, आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है, कुछ है, तो सुबह से सर लगभग मैं ट्राई कर रहा हूँ, इनको कॉल बार बार कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिया। अब जाके सर मुझे रेंट एग्रीमेंट मिला जब मीडिया में बात उछल गई। अच्छा तो आपने दुकान के ओनर से बातचीत की है तो उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने कहा कहते 4 दिन पहले ही वो पड़ोस में चाबी दे गए और रातों रात निकल गए। रातों रात चले सर गए। ऐसा हो नहीं सकता, ओनर को ना पता हो ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जबकि यहाँ के लोगों को पता है यहाँ क्या चल रहा था सर। ओनर को पता था या मोटा लालच दिया गया ओनर को, जिससे क्या है उन्होंने इनके ऊपर कोई एंगेस्ट एक्शन नहीं लिया। चलिए अब ओनर ने अब क्या कहा है? कोई रेंट एग्रीमेंट दिखाया उन्होंने? हाँ जी किस सर, तरीके- रेंट एग्रीमेंट दिखाया है मुझे। कितने उन्होंने आपने पूछा कितने समय वो यहाँ पर रहे हैं और क्या उन्होंने इंक्वायरी की सर इनसे? वो डिटेल ही नहीं दे रहे, कहते रेंट एग्रीमेंट पढ़ लो ना आप। अच्छा तो देख लिया आपने किस तरीके से का फ्रॉड यहाँ हो रहा है, बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहा है। कुछ युवा साथी हमारे और भी आए हैं। जी आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? हरप्रीत सिंह जी, मैं पंजाब से आया पंजाब से? पंजाब के कहाँ से हो? मानसा तो मानसा से हो आप? अच्छा आपके साथ कैसे हुआ, शॉर्टकट में बताएं। मैंने पोस्टर बना था शहर में, पोस्टर थोड़ा पढ़ नजदीक ले लो, आवाज नहीं आ। अच्छा ये नंबर लाया उन पे, यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं 1970 भी है मेरे भाई, उन्होंने अच्छा उनको पता भी जॉब मिल जाएगी। आप 2 दिन की ट्रेनिंग है आपकी। अच्छा तो यहाँ जाके पता चला अभी ये था कोई फ्रॉड है। फ्रॉड है। हाँ। अच्छा तो ये 1970 पे आपसे कैसे लिए?
उन्होंने इसीलिए भी आपको पहला भी प्राइज आएगी 1970। नहीं, पैसे नगद लिए या कैसे लिए? कैश लिया कैश लिया कैश आपसे? लिया मुझसे। आपसे कैसे लिए पैसे? कितने पैसे लिए? गूगल पे की थी 1970। कि क्या नाम है, कहाँ से हो? जसप्रीत सिंह ये रतिया से हुई। जसप्रीत सिंह रतिया से। आपसे क्या कैसे लिए? गूगल पे किए? हाँ जी, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। किस नाम से किया आपने? संजय बिश्नोई। संजय बिश्नोई के नाम पे, ठीक है। तो आपने ये करने से पहले पूछा नहीं क्या मामला है, क्यों यहाँ पे आए थे पहले हम नहीं, उन्होंने बाद में पैसे भरवाए? अच्छा। ते उन्होंने बोला आपको पतंजलि कंपनी में जॉब मिलेगी। 16,300 उन्होंने पैसे बताए, इतने तनख्वाह बताई उन्होंने? तनख्वाह बताई। अच्छा। तो उन्होंने बोला 25 तारीख को आना, अपना कपड़ा वगैरह सब लेकर 2 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। और आज हमें आए यहाँ पे तो आज 25 तारीख को आप आए तो ताला लगवा, तो अपना बोरिया बिस्तर लेके आए हो? हाँ जी, वो रही कपड़े सब। ये देख लीजिए, ये कपड़े बिस्तर बोरिया बिस्तर सारा लेकर के आए हैं अपने। और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि 16,000 रुपये की जॉब मिल रही है तो वहाँ जा करके ट्रेनिंग करेंगे और वहीं अपने सारा का सारा सामान लेकर के चलते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। ये और शख्स जुड़े। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी। आप कहाँ से हो? हम रतिया से जी। अच्छा, आपके साथ भी ऐसी फ्रॉड हुआ है? हाँ जी, ऐसे ही हुआ जी। आपसे क्या, किस तरीके से कहा, क्या कहा गया, किस तरीके से? हमने पहले बात की जी, जैसे पोल पे बैनर लगा था तो मैंने बात की पहले, तो बाकायदा इनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो मैंने मैम से बात की, वो बोले, मैंने बोला अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? पतंजलि कंपनी से बोल रहे हो? बोले हाँ। बोला आपको बोला नंबर कहाँ से मिला? बोला मैं क्या नंबर आपने बैनर लगा रखे हैं। कहती ओके, तो आप इस हार में चले जाओ, वहाँ पे 14 सेक्टर के पास, वहाँ पे आपको सारी डिटेल बता देंगे। तो उन्होंने बोला अभी इतनी आपकी सैलरी होगी 1870 रुपये भरने पड़ेंगे, तो आपको 2 क्या नाम है वर्दी मिलेंगे, शूज़ मिलेंगे, और बाकी जो आपका रिफंड पैसा है 1500 रुपये आपकी सैलरी में आ जाएंगे। अच्छा। तो आपकी वैल्यूएशन बताई उन्होंने। मैंने बोला 8 पास हूँ, तो मैं बताया। तो बोला कितनी आपको काम क्या मिलेगा? तो उसने बताया भी मेरे को काम ये मिलेगा, पैकिंग का काम मिलेगा 13,700 रुपये सैलरी उन्होंने बताई। पर संडे 500 रुपये बताए, और ओवर टाइम जो है आप कर सकते हैं। तो ये मेरी मैसेज है जी। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने बताया तो 13 पर घंटे के 75 रुपये बताए, 300 रुपये हर घंटे के बताए उन्होंने। तो आपसे पैसे कैसे ऑनलाइन लिए, कैसे लिए? उन्होंने पैसे हमसे कैश लिए। उन्होंने बोल दिया बकायदा भी आप वहाँ पे 2,000 रुपये पर आदमी ले जाना। कोई रसीद दी आपको पैसे की? हमको रसीद तो नहीं दी। अगर मेरे को डाउट तो पहले दिन हो गया था, पर मैंने क्लियर किया भी जो उसने संजय बिश्नोई के नाम से, जो बिश्नोई भाईचारा है, इनके नाम को भी ये ख़राब कर रहा है। तो इसलिए तो ये चक्कर, इसलिए हम जो डाउट था हम ये क्लियर करने के लिए आज हम इसलिए आए। तो मेरी मिसेज ने मेरे को बोला अभी हम 25 तारीख को चलेंगे। तो आज इसलिए हम आए। तो ये 2-4 भाईचारे हमारे साथ थे, तो उनको भी ये फ्रॉड मिला। तो आप सभी से अनुरोध कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से बच जाएं, बच के रहें, क्योंकि ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात, किसी का नाम लेकर के कोई भाईचारा खराब करने की बात जैसे इन्होंने बताया कि की जा रही है, या फिर कहें कि एक कंपनी का नाम ही कंपनी को बदनाम करने की भी साजिश की जा रही है। लेकिन ये सारा काम कौन कर रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं, पैसे के लालच में कर रहे हैं, कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। और ऐसे ये कुछ लोग नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी ठगी हुई है। और हिसार में नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आए, जैसे बताया कोई रतिया से आया, कोई पंजाब से आया, कोई फतेहाबाद से भी शायद आए, अलग अलग जगह से आए हैं। और उनके साथ सारी ठगी की गई है। और ऐसे बड़े स्तर पर ये ठगी की गई है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग थे, सुबह जो है सैकड़ों लोग थे, और अब लगातार लोग जैसे जैसे पता लग रहा है वो सभी लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं। तो आप सभी से अपील है, ऐसे फ्रॉड से बच के रहें, ऐसी फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो सकता है, धोखेधारी हो सकती है। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? बलविंदर सिंह है सर, फतेहाबाद से हूँ। अच्छा, फतेहाबाद से आए हो? हाँ जी सर। तो आपसे कैसे फ्रॉड हुआ? सर जिस तरह इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उसी तरह मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। कि कंपनी के नाम लेकर किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है और सैकड़ों लोगों को ऐसे शिकार बनाया गया। इस बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की गई है। और अभी सेक्टर 14 में हम यहाँ पर एक शॉप पर थे और यहाँ पर इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था और यहीं पर एक बहुत बड़े स्तर की ठगी की गई है। तो आप सभी से कहूँगा कि ऐसे ठगों से बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल क्या आप लोग अभी पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं? हाँ जी सर, जरूर करने वाले हैं। बिल्कुल, अब पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं। पुलिस से भी अनुरोध कि ऐसे क्राइम जो कर रहे हैं क्रिमिनल्स, उन पर सख्ताई की जाए, उन्हें तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनको इनका पैसा पहुंचाया जाए, ताकि ये जो है अपना दोबारा ऐसी ठगी का शिकार ना हो। और आम जन से भी अपील कि वो ऐसी ठगी का शिकार ना हो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर